हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट में सही फैसला ही आपका भविष्य बदल सकता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज हम एफएमसीजी सेक्टर के 3 ऐसे शानदार स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जो फंडामेंटली मजबूत है। साथ ही इनका टेक्निकल एनालिसिस करके यह समझेंगे कि क्या इनमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और अगर बन रही है तो वो कब और कैसे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टॉक्स पर चर्चा करें, चलिए एक नज़र डालते हैं निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के इंडेक्स पर। तो यहाँ हमने एफएमसीजी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल मार्केट फॉल की वजह से एफएमसीजी में भी करेक्शन आया है और 58,000 की जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, जहाँ से इसने फिर एक बार अभी फॉल लिया है। तो यहाँ से अभी अगला सपोर्ट हमें देखने मिल सकता है 53,000 के करीब, जो कि ये लेवल है हमने मार्क की है। तो यहाँ तक ये करेक्शन करने आ सकता है। ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है, जहाँ से फिर एक बार एफएमसीजी रिबाउंड कर सकता है। हमारा पहला स्टॉक है ब्रिटानिया। हालांकि Q2 रिजल्ट्स में प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8% बढ़ा है। उनके अनुसार ये रिजल्ट सेटिस्फाइंग है। तो अब सवाल यह है कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर क्या हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? आइए इसके चार्ट्स और लेवल्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ हमने ब्रिटानिया के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो 5600 के करीब की जो लेवल थी वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी। लेकिन हाल-फिलहाल जो इसके अर्निंग्स आए थे, उसने एस्टीमेट्स मिस कर दिए और उसी के चलते ये फॉल हमें देखने मिला है। और यहाँ हम नीचे की तरफ से ये ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं, जो कि चलते आ रही है, जहाँ से इसने 1 नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार सपोर्ट लिया है और अच्छी रैली दिखाई है। लेकिन इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है और ये फॉल ले रहा है। तो इसे अगला सपोर्ट मिल सकता है 4400 के लेवल पे, जहाँ पे इसने पहले भी बहुत बार कंसोलिडेट करके और फिर रैली ली थी। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अभी ये करेक्ट करते हुए इस लेवल तक आए और यहाँ से फिर एक बार रैली ले। तो 4400 के लेवल पर हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इसी को एज़ अ स्टॉप लॉस बना के डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज़ हो जाती है, तो उसी वक़्त हम ट्रेड से एग्ज़िट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q2 रिजल्ट्स में प्रॉफिट में 2% की गिरावट देखी गई, लेकिन इसके सेल्स रेवेन्यू में 2% का मुनाफा भी हुआ है। यह दिखाता है कि कंपनी ने मार्केट डिमांड के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया है। अब टेक्निकल एनालिसिस के जरिए देखते हैं कि क्या इस स्टॉक में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो गाइज, यहाँ हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने अपने एक रिसेंट जो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करते हुए एक न्यू हाई बनाया था, लेकिन उसने फॉल लेते हुए अभी उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। नीचे की तरफ से ये ट्रेंड लाइन हमें देखने मिल रही है, जो कि एज़ अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। यहाँ पर इसने बहुत बार सपोर्ट लेके रैली ली है। तो पॉसिबिलिटी अभी बनती है कि ये वापस इस ट्रेंड लाइन पे आके अब एक सपोर्ट ले और यहाँ से फिर एक बार अप ट्रेंड में जा सकता है। इसी ट्रेंड लाइन को अपना एसएल बना के यहाँ पर हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर वीकली में इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उसी वक़्त हमें ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक 10 टू 13% का टारगेट मिल सकता है और अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है आने वाले समय में, तो हम लंबे टारगेट के लिए इसे रख सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है आईटीसी। आईटीसी ने Q3 रिजल्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। इसका पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% से बढ़ा है और रेवेन्यू में लगभग 4% का मुनाफा हुआ है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ आईटीसी। तो यहाँ हमने आईटीसी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। तो जो रिसेंट में मार्केट में फॉल आया है, उसी के साथ-साथ आईटीसी ने भी अपने 0.5 फिबोनाची लेवल तक का करेक्शन कर लिया है और ये अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, क्योंकि ये लेवल पहले एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, जिस लेवल का जुलाई में इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो अभी ये लेवल एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकती है। तो यहाँ हम इसी लेवल को एज़ अ एसएल बनाकर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और आईटीसी में आने वाले समय में एक हम न्यू हाई बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो 0.5 की लेवल जो एज़ अ एसएल एक्ट करती है, वो 460 के
करीब है। तो दोस्तों, ये थे एफएमसीजी सेक्टर के 3 फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और भी स्टॉक्स कवर करें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे नए स्टॉक्स और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।